जानता था तो तेरी माँ ने तुझे खाना सिखाया, जब तू चलना नहीं जानता था तेरे बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया। आज उनकी इन कुर्बानियों को भूल गया, आज उनकी इन मेहरबानियों को भूल गया। इंसान पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है। इस एहसान का बदला तुम कैसे चुका सकते हो? याद रखो, जब इंसान माँ के पेट में होता है उस वक्त में माँ को कितनी परेशानियों का सामना करना होता है, उस वक्त में माँ को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी इस कुर्बानी को तो याद करो, जिनकी शादियां हो गई हैं वो समझेंगे ये कितनी परेशानी का मरहला होता है। जिनकी शादियां हो गई है और जिनके घर में पैदाइश का मामला होने वाला होता है वो देखते हैं बीवी रात रात भर वही बिस्तर पे बैठ करके काट देती है। कितनी तकलीफें होती है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी जिस्म के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी उसके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, कभी खून की कमी हो जाती है। कभी सोचा है तुमने कितने मरहलों से औरत गुजरती है, तब कहीं जाकर के बच्चे की पैदाइश होती है, तब कहीं जाकर के बच्चे की विलादत होती है। उमर फारूक आजम के पास में एक औरत ने आकर के शिकायत की थी बूढ़ी माँ ने, आका मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मेरे ऊपर जुल्म करता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पे एक वजनी पत्थर बांध दिया जिसका वजन मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि 2 किलो के करीब था। हज़रत उमर फारूक आजम ने फरमाया ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। वो शख्स चला गया, रात को सोना दुश्वार हो गया, पेट पे वजन की वजह से सांस दबने लगी, खाना नहीं खाया जाए, हाजत से नहीं जाया जाए, परेशान हो गया। अपनी माँ से कहता है माँ मेरे ये पेट से पत्थर को हटवा दे। माँ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, खुद गया। जब गया तो उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटा दिया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, कहा खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो सख्त सजा दूंगा। रात जब शाम को घर पे आया तो एक रात काटना दुश्वार हो गई। माँ से हाथ जोड़ के कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जिस्म से ये तकलीफ को दूर करवा दे। माँ अपने बेटे को सुबह को लेकर के आई उमर फारूक आजम की बारगाह में, हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ किया, मुझसे परेशानी देखी नहीं जा रही है बेटे की, हुजूर आप भी माफ कर दीजिए। आपने वो पत्थर पेट से हटाया और उसके बाद एक तारीखी जुमला कहा, अरे नादान तू ये चंद वजन के पत्थर को लेकर के तू एक रात काटना तुझे दुश्वार हो गया, ये थोड़ा सा पत्थर लेकर के तुझे एक रात काटना तुझे मुश्किल हो गया। तूने अपनी माँ की उस कुर्बानी को कैसे फरामोश कर दिया कि माँ तेरे वजन को लेकर के 9 महीने तक कैसे अपनी जिंदगी को काटती रही, कैसे उसने अपने घर का काम किया होगा, कैसे घर वालों के लिए खाना बनाया होगा, कैसे सबके लिए कपड़े धोए होंगे, कैसे घर का काम काज किया होगा। बेटा भूल जाता है ना माँ की इन कुर्बानियों को, बेटा फरामोश कर देता है माँ की इन कुर्बानियों को। याद रखो माँ का एहसान 3 एहसान ऐसे है, बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। सबसे पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। हमने देखा है बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है, कितनी परेशानियों का सामना करती है माँ। और जब एक बार अपने लाल को देखती है, एक बार अपने लख्ते जिगर को देखती है तो सब तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है कि मेरा बेटा सलामत है। वही बेटा जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद एयर कंडीशन रूम में रहता है, खुद के कमरे में एसी भी लगी है, कूलर भी लगा है, फ्रिज भी रखा हुआ है। और वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने इस औलाद को जवान किया, वो बूढ़े माँ बाप जो टीनों में रह रहे, झोपड़ी में रह करके हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के औलाद माँ बाप का बिस्तर बाहर कर दे? याद रखो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, 15वां पारा पढ़ो, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना कर और अपने माँ बाप के साथ भलाई कर, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कर। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत से बोलो, अपने माँ बाप से उफ तक
जब भी बोलो तो मोहब्बत से बोलो, जोर से बोलना तो बहुत दूर की बात है, उफ तक ना कहो। उफ का मतलब समझते हो? शरीयत में सबसे हल्का कलमा जो है वो उफ है, इससे हल्का कोई कलमा है ही नहीं। अगर वो होता तो कुरान में उसका जिक्र आ जाता। सबसे हल्का कलमा जो है वो उफ है। उफ का मतलब है किसी के 2-3 बेटे हैं और बाप ने छोटे वाले बेटे से पानी मांग लिया तो कहता उफ, मुझसे ही मांगते रहते हो, तुम्हारे और भी तो बेटे हैं, उनसे क्यों नहीं मांगते? शरीयत ने ये उफ तक से मना कर दिया। अरे छोटे, ये तो माँ बाप का तेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने खिदमत के लिए तुझे पसंद कर दिया। माँ बाप का एहसान है कि वो अपनी खिदमत के लिए जिस बेटे को चाहे उसे पसंद कर ले। बेटा सोचता है अरे उससे नहीं ले रहे पैसे, मुझसे खर्चे के लिए पैसे मांगते हैं, उस बेटे से कुछ नहीं कहते, मुझको ही खिदमत के लिए चुन लिया इन्होंने। अरे तू किस्मत वाला है कि तेरे माँ बाप ने तुझे पसंद किया, तू नसीब वाला है कि माँ बाप ने तुझे पसंद किया है। क्योंकि कयामत के दिन जब तेरे नामाए अमाल का दफ्तर खुलेगा तो माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा देगा। सरज़मीने अस्रा वल इलाहाबाद जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनकी नमाजें कबूल नहीं करता, जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनके रोजे कबूल नहीं फरमाता, जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनके नेक सदकात को कबूल नहीं फरमाता। तुमने सुना नहीं, मोहम्मद इब्ने हारून का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद इब्ने हारून बहुत नेक और परहेजगार आदमी था, लेकिन बना कब परहेजगार? बाद में हुआ। इतना नेक और परहेजगार आदमी था कि ये अपने यहाँ से बल्ख से पैदल आता था हज करने के लिए। 25 साल पैदल हज करता था। पैदल हज, जरा सोचे तो सही, कहाँ शहर बल्ख और कहाँ मक्का। पैदल आया और आने के बाद में एक दिन हजरत मालिक इब्ने दीनार सोए तो मालिक इब्ने दीनार ने दुआ की पहले काबे का तवाफ करते वक्त के मौला मुझे इसमें 2 चेहरे ऐसे दिखा दे, ये जो हाजी काबे का तवाफ कर रहा है ये 2 चेहरे ऐसे दिखा दे। एक वो चेहरा दिखा दे जिसका हज तूने कबूल कर लिया, दूसरा वो दिखा दे जिसका तूने हज कबूल नहीं किया। जब वो सोए तो दोनों चेहरे निगाहों के सामने आ गए। जिसका हज कबूल हो गया वो भी चेहरा आपने देख लिया, और जिसका हज कबूल नहीं हुआ वो चेहरा भी आपको दिखा दिया गया। वो चेहरा मोहम्मद इब्ने हारून का था, हजरात जो बल्ख का रहने वाला था। आपने उसको तलाश किया, कहा ये दोनों लोग यहीं पर मौजूद हैं, लाओ मैं देख तो लूं ये कौन है। आप जब बल्खियों के खेमे में गए, पूछा मोहम्मद इब्ने हारून किसका नाम है? वो लोग चौंक गए और हैरत से पूछने लगे तुम मोहम्मद इब्ने हारून को कैसे जानते हो? कहा मुझे बताओ वो कौन है। कहा कि मैं बताता हूँ, हम बताएं तुम्हें, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। वो इतना परहेजगार है, वो इतना नेक आदमी है कि वो जंगलों में कहीं इबादत करता होगा, पहाड़ियों में कहीं बैठा होगा, इबादत करता होगा रब की। तो दिन को रोजा रखता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। कहा कि पता लगाओ, ढूंढो तो सही। जब उसको ढूंढा गया तो एक दो पहाड़ियों के बीच में बैठ करके अपने रब को याद कर रहा था। जब मालिक इब्ने दीनार उसके पास पहुंचे तो उसे सलाम किया, उसने नाम लेके जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। जब मालिक इब्ने दीनार ने अपना नाम सुना, कहा पहली मुलाकात है और मेरा नाम जानता है, ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, ये तो बहुत पाए का बुजुर्ग लग रहा है। जब आप उसके करीब में पहुंचे तो सोचने लगे कि ये मेरा नाम जानता है और इसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। जब आप उसके करीब पहुंचे तो उसने रो के कहा मालिक इब्ने दीनार, यही खबर देने आए हो ना कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया? कहते हैं तुझे कैसे पता चला? कहा ये पहली बात नहीं है, मैं 25 साल से पैदल हज करने के लिए आ रहा हूँ अपने शहर से, और जब भी मैं हज करने आता हूँ तो हर साल अल्लाह किसी महबूब बंदे के जरिए मुझ तक ये खबर पहुंचा देता है कि कह देना मोहम्मद इब्ने हारून से मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने सोचा कि पूछूं मैं इसका हज कबूल क्यों नहीं होता। अल्लाह अकबर, जब उससे पूछा तो उसने रोते हुए कहा ए मालिक इब्ने दीनार, मैं बहुत नेक आदमी था, मैं बहुत परहेजगार था, मेरी दोस्ती जो थी वो नेक लोगों से नहीं थी। नौजवानों सुनो और अपने अपने आमाल का मुहासिबा करो। आज तुम्हारी दोस्तियां शराबियों से हैं, आज तुम्हारी दोस्तियां जानियों से हैं। देखो मोहम्मद इब्ने हारून क्या कहता है, मैं तो नेक था लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो शराब पिया करते थे। जब शराब पिया करते थे तो एक दिन 29वीं
शाबान थी, रमजान का चांद निकलने वाला था। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती पकड़ के शराब की दुकान पे ले गए। कहते हैं जब मैं शराब नहीं पी रहा था लेकिन जबरदस्ती मुझको शराब पिला दी। याद रखो मौला अली शेर खुदा फरमाते सोहबत का असर होता जरूर है। और मौलाना रूम ने फरमाया सोहबते त्वालेहा तुरा ताले कुनद, सोहबते स्वालेहा तुरा स्वाले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। आला हजरत फरमाते रंग बेचने वाले के पास न बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते लेकिन रंग उड़ के जब कपड़ों पे लगेगा तो लोग कह देंगे कि ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है? मतलब ये है बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो लेकिन जब तुम उनके पास बैठोगे तो एक दिन लोग कह देंगे कि ये उनके पास बैठता है इसलिए ये भी बुरा आदमी है। बुरों के पास मत बैठो, सोहबत का असर होता जरूर है। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। इसलिए ऐ नौजवानों, अपनी दोस्तियां गुनाहगारों से मत करो, अपनी दोस्तियां ज़ानी और शराबियों से मत करो। अपनी दोस्ती करनी है तो आलिम दीन से करो, हाफिज़ कुरान से करो। अरे उनके पास बैठोगे तो बुराइयों की बातें मिलेंगी, इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, तो मोहम्मद इब्ने हारून कहता है मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती लेकर के चले गए और जब मैं शराब की दुकान पे पहुंचा तो जबरदस्ती मुझे एक जाम पिला दिया। जब शराब मैंने पी तो कहते मैं घर आया तो रमजान का चांद निकल चुका था, रमजान शरीफ का चांद निकल चुका था। कहते हैं जब मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला और जब शराब की बू आई तो मेरी माँ गुस्से में आग बगोला हो गई। माँ ने गुस्से में कहा जालिम, तू आज के दिन शराब पी के आया है, रमजान का मुबारक चांद निकल चुका है, लोग मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और तू शराब पी के आया है। कहते मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और जब मेरी माँ ने थप्पड़ मारा तो दो गुस्से मेरे अंदर इकट्ठे हो गए। एक तो शराब का जुनून था और एक मुझे शराब माँ के थप्पड़ मारने पे गुस्सा आ गया। अल्लाह अकबर। कहते जब मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी उसके थप्पड़ मार दिए। अल्लाह अकबर। माँ पे हाथ उठा दिया। जब माँ पे हाथ उठाया कहते मेरा गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ तो मैंने अपनी माँ को उठाया। बूढ़ी माँ थी मेरी, घर के अंदर तंदूर जल रहा था, तन्नूर जिसे हम बोलते। कहते माँ को उठा के मैंने तंदूर के अंदर डाल दिया। जब माँ मेरी बीबी ने मुझे धक्का दिया, मैं चारपाई पे गिरा। कहते हैं मेरी बीबी ने बहुत कोशिश की बचाने की लेकिन मेरी माँ को नहीं बचा पाई। मेरी माँ जल गई और उसका इंतकाल हो गया। जब आधी रात में मेरा नशा उतरा तो मैंने अपनी माँ को पुकारा, अम्मी भूख लगी है खाना दे दे। मैंने देखा मेरी बीबी बैठ के रो रही थी जब नशा उतरा तो बोले, मैंने कहा क्यों रोती है? कहा जालिम अपनी माँ को मार करके अब माँ से खाना मांगता है, माँ का मर्डर करके अब खाना मांगता है। उसने कहा मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ, अरे मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ माँ पे। जब बीबी ने कपड़ा हटा के दिखाया तो माँ जल चुकी थी, माँ का इंतकाल हो चुका था। अब तो ये रोने लगा। अब तो रोने से क्या फायदा, वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। अब रो रहा है, आंसू बहा रहा है। तो माँ को देख करके रोने लगा। अंदर से धारदार हथियार लेकर के आया। बीबी से बोला ये हाथ मेरा उठा था ना, अपने हाथ को काट दिया और उसके बाद निकल गया जंगलों की तरफ और दिन को रोजा रखता, रात को अल्लाह की इबादत करता। 25 साल पैदल हज करते हुए हो गए। इतना नेकोकार परहेजगार बन गया लेकिन माँ को सताने वाले के लिए मेरे रब ने ये पैगाम भिजवा दिया, उससे कह देना मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। ये वो लोग सोचे जो माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, वो लोग सोचे जो माँ को सताते हैं, बाप को सताते हैं। बुढ़ापे में जब माँ बाप पहुंच जाते हैं वो सोचे कि क्या हाल होता है माँ को सताने वाले का, बाप पे जुल्म करने वाले का क्या हाल होता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मोहम्मद इब्ने हारून रो रहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा हजरत मालिक इब्ने